तो आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो आज की जो क्लास है वो है कक्षा 10 की। प्रश्नावली है 16.4 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक शीशे के ठोस आयत फलकी की माप क्रमशः 66 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक आयत फलकी यानी घनाभ जैसी एक आकृति है जिसके आयत फलकी यानी जिसके आयता जो फलक आयताकार होते हैं वो कौन सा होता है, घनाभ होता है ना। तो इस तरह की जो आकृति है यानी जो घनाभ आकृति है आपके सामने यहाँ पर जो घनाभ वाली आकृति होती है ये जो आकृति आपको दिख रही है ये घनाभ आकृति, इसके माप दे रखी, इसकी लंबाई आपको दे रखी है 66 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है आपको 42 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है आपको इसकी 21 सेंटीमीटर। अब इससे क्या बनाता है, इसको पिघला दिया और इससे 4.2 सेंटीमीटर व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, यानी गोले बनाते हैं, इस तरह के गोले बनाते हैं छोटे छोटे। तो इसका जो आयतन होगा यानी इस घनाभ का जो आयतन होगा गोलियों के बराबर होगा। तो हम घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं। आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तीनों को गुणा कर देंगे। 66 इंटू 42 इंटू 21, यह इसका आयतन होता है। अब यहाँ पे घनाभ का जो आयतन होगा कितनी गोलियां बनाई जा सकती है ये पता करना है। तो घनाभ का जो आयतन होगा वो किसके बराबर हो गए, गोलियों के आयतन के बराबर। अब यहाँ पे कितनी गोलियां बनेगी वो n पता नहीं, तो यहाँ पे गोले की त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है 4.2 यानी 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगी, 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो गोले का आयतन क्या सूत्र होता है, 4/3 पाई r क्यूब। 4/3, 4 की जगह 4, पाई की जगह 4/3 ये हो गए, पाई की जगह 22/7 और r क्यूब यानी त्रिज्या 3 बार है 21, 2.1, 2.1 और 2.1। ठीक है, 3 से काट दी इसको, कितनी बार, 0.7 बार, और ये 7 से कट गया 0.1 बार। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 0.1 बार कट गया, यहाँ पे ये मैंने पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह एक संख्या तो 1 0, पॉइंट हटाया पॉइंट की जगह एक संख्या तो 1 0, पॉइंट हटाया पॉइंट की जगह एक संख्या तो 1 0, यानी 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21 बटा 1000। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, गोलियों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है आपको, गोलियों की संख्या। तो देखो यहाँ पे मैं करवा रहा हूं आपको, गोलियों की संख्या। तो घनाभ का आयतन, इसमें हम क्या दे देंगे, भाग दे देंगे किसका, एक गोली के आयतन का। घनाभ का आयतन कितना है, 66 इंटू 42 इंटू 21, इसमें भाग देंगे हम 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 21, और ये जो 1000 नीचे हैं वो ऊपर चले जाएंगे, ये वाले जो 1000 ये सारे नीचे आ गए, और ये जो 1000 है वो ऊपर आ जाएंगे जब भाग देंगे तब। इसमें भाग देंगे तो देखो 22 से कम 22, 22 दिया 66, 21 से 21 कट गया, 21 से कम 21, 21 दूना 42,
2 से कट गई ये 2 बार, 2 से कट गई ये 500 बार, तो कितना आ गया यहाँ पे 1500। तो यहाँ पे कितनी गोलियां बनेगी 1500 गोलियां। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 है। क्या दे रखा है कि 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है। व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर, और 12 सेंटीमीटर व्यास के एक बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी डाला जाता है, तो बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा। यानी एक गोला है, उसका व्यास 6 है पूरा, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और 12 सेंटीमीटर व्यास के एक बेलनाकार बर्तन, एक बेलनाकार बर्तन है जिसका व्यास 12 है, तो त्रिज्या भी उसकी 6 हो जाएगी। तो जब ये इसके अंदर डाला जाएगा तो कितनी ऊंचाई तक, यानी इसका और इसका आयतन बराबर होगा पानी का, तो जो पानी का आयतन होगा वो इसके बराबर होगा ना, तो इन दोनों का आयतन बराबर होगा। तो क्या क्या दे रखा है हल, गोले का व्यास कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या यानी आर आपको कितनी दे रखी है 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी गोले की त्रिज्या। तो गोले का जो आयतन है, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 की जगह 4/3, पाई की जगह 22/7 और आर क्यूब 3 × 3 × 3। ये इंटू है यहाँ पे और 3, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा वापस सही कर देते हैं, इंटू 3, 3 से ये 3 कट गया। उसके बाद कितना आ जाएगा, या इसको आप पाई रहने दीजिए, 4 × पाई × 3 × 3, तो 4 × पाई × 9 ये रहने दीजिए। इसका गोले का आयतन है घन सेंटीमीटर। अब आप किसका निकाल लो, बेलन का निकाल लो। तो बेलन का आयतन और इस गोले का आयतन बराबर होगा, बराबर होगा, क्योंकि पानी तक ही तो बताना है, ठीक है। जितना पानी उस वहां तक बताना आयतन, पूरे बेलन का नहीं। जो बेलन का जो आयतन होगा वो पानी तक, पानी तक बेलन का आयतन। तो क्या होता है बेलन का आयतन पाई r² h, और गोले का कितना निकाला हमने 4 × पाई × 9, पाई से पाई कट गया। r कितनी है बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या देखो, बेलन की त्रिज्या हो जाएगी 12/2 यानी 6, 6 का स्क्वायर × h बराबर 4 × 9, तो यहाँ पे 36 × h बराबर 4 × 9, 9 एकम 9, 9 चौक 36, ठीक है। देखो 9 एकम 9, 9 चौक 36, फिर h बराबर 4/4 यानी h बराबर 1 सेंटीमीटर। कितनी ऊंचाई तक पानी भरेगा 1 सेंटीमीटर तक, ठीक है ना। तो आप इसको भी आप कर सकते हो बिल्कुल सरल तरीके से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 12। पहले इसको समझना है फिर इसको हम करेंगे। देखो यहाँ पे दे क्या रखा आपको कि 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर अंत त्रिज्या वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरे में एक द्रव भरा है। यानी कुल मिला के यहाँ पे जो एक गोला है, अर्ध गोला क्या है, यहाँ पे अर्ध गोला है। देखो इस तरह का जो गोला है वो ये आपके ये गोला है। इसमें क्या है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या इसकी यहाँ से यहाँ तक, और इसमें कुछ द्रव पानी है, कुछ भी हो सकता है द्रव पदार्थ। इस द्रव को क्या करना है, एक 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है। ये बेलनाकार बर्तन है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, व्यास 3 सेंटीमीटर है। तो कितने कटोरे, जो कितने बोतलों की आवश्यकता होगी, यानी बेलनों की संख्या निकालनी है। तो इसका जो भी आयतन होगा
वो इन सब के बराबर होगा ना। तो करना क्या, देखो इसका एक गोल, इस अर्धगोले का आयतन निकाल लो और एक बेलन का आयतन निकाल लो, और बेलन का जो आयतन है उसका भाग आप अर्धगोले के आयतन में दे दो, तो बोतलों की संख्या आ जाएगी। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, r बराबर 9 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले होता है उसका आयतन कितना होता है, 2/3 पाई r क्यूब। 2/3 की जगह 2/3, पाई की जगह आप पाई रहने दीजिए। ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आप पाई रहने दीजिए। r 3 बार है तो 9 × 9 × 9, 9 से ये कट गए 3 बार। तो देखो 9 को 9 से किया तो 81, ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे 81 हो गए, और 3 दूनी 6, 6 पाई × 81, ये घन सेंटीमीटर किसका आयतन आ गया, अर्धगोले का आयतन। अब आपको इसके आगे क्या करना है, बेलन की त्रिज्या, ये r कितनी दे रखी है, वो दे रखी है आपको, व्यास है 3, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3/2, और ऊंचाई दे रखी है 4। तो आगे निकालो यहाँ पे, एक बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r² h, पाई की जगह आप पाई रहने दीजिए, r त्रिज्या का स्क्वायर है तो 3/2 कितनी बार है, 2 बार है ना, इंटू ऊंचाई है 4, 2 से ये कट गए, तो यहाँ पे क्या बचा, पाई × 9, 3 को 3 से गुणा कर दिया। तो अब बोतलों की संख्या निकालनी है, बोतलों की संख्या। तो गोले, अर्धगोले का आयतन, ये पूरे यानी अर्धगोले का आयतन जितने बेलन बनेंगे उनका आयतन के बराबर होगा ना, तो एक बेलन का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन कितना आ गया था, 6 × पाई × 81 बटा एक बेलन का कितना आ गया, पाई × 9, पाई से पाई कट गया, 9 से कट गए 9 बार, तो 6 × 9 54 बोतलें। कितनी बोतलें आ गई यहाँ पे, 54 बोतलें। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।